एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और तभी माँ जगत जननी माता पार्वती मैया आई और भगवान शंकर के नेत्र को उन्होंने स्पर्श किया। नेत्र से एक अश्रु गिरा। उस अश्रु ने एक बालक का रूप ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। बालक का नाम अंधकासुर। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इस बालक को समुद्र में फेंक दीजिए क्योंकि यह बालक श्रेष्ठ नहीं है। पार्वती जी कहती हैं इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरे बेटे के तुल्य है। इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिव जी कह रहे हैं नहीं नहीं पार्वती इसको समुद्र में फेंक दो, इसको समुद्र में ले जाके डाल दीजिए, ये श्रेष्ठ नहीं, इसकी श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी शिव जी का कहना मानकर उस बच्चे को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दिया। समुद्र में जैसे ही बच्चे को डाला, उस समुद्र में तलातल में जल में हिरण्याक्ष रहता था। उसने उस बच्चे को पालन पोषण करना प्रारंभ किया। अब बच्चे का पालन पोषण हिरण्याक्ष कर रहा है। समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याक्ष का जो बेटा था जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था अंधकासुर, उसने विचार कर लिया कि पूरे तलातल का जल का पूरा भार मेरे पास में आ गया है, अब मैं तप करूंगा। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है आप व्रत करें, उपवास करें, तप करें, साधना करें, शिव मंदिर जाएं, कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, मना नहीं है। पर इतना जरूर याद रखना कि किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना हित और संसार के हित के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अंधकासुर तप कर रहा है और तब भी ब्रह्मा जी का कर रहा है। अंधकासुर ने तप करना प्रारंभ करा। अंधकासुर तप कर रहा है और ब्रह्मा जी से वर मांग रहा। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण कभी ना जाए, मेरा शरीर कभी ना छूटे। हमने परसों की कथा में कहा था असुरों ने जो भी मांगा बस ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। भक्त में असुर में एक बहुत बड़ा अंतर है। असुर मांगते हैं कि शरीर ना छूटे और शंकर का भक्त मांगता है कि शंकर का द्वार ना छूटे, शिव की चौखट ना छूटे। अंधकासुर कह रहा है कि ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने कहा कि आप मुझे दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। अंधकासुर ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि शरीर नहीं छूटेगा, ये तो होगा नहीं, शरीर तो छूटेगा। और कुछ मांगना हो तो मांग, अगर तुमको और कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए। फिर कहा आप कहते हो कि शरीर छूटेगा तो फिर एक वचन दीजिए।
जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरा शरीर छूटे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शिव कथा कह रहे, अंधकासुर ने मांगा भी तो ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। असुर मांगता है शरीर ना छूटे, भक्त मांगता है तेरा द्वार ना छूटे। तेरा द्वार ना छूटे। बाबा तेरे दरवाजे की चौखट, तेरा भजन, तेरा कीर्तन, तेरा स्मरण ना छूटे। हम ऐसी कृपा कर, ऐसा भंडार भर, ऐसी करुणा कर कि तेरी चौखट ना छूटे। वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो वर दी दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब ये अंधकासुर को उसके पिता हिरण्याक्ष ने यह बता दिया था कि तेरी कोई माता नहीं है, तेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, तू तो समुद्र में मिला था, इसलिए तेरे ना माँ है ना पिता है। उसको लग गया कि मेरी कोई माँ है ही नहीं, उसको लगा कि मेरी कोई माता है ही नहीं। बस तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। उसको यह नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे गोदी में लिया है और माता जैसा प्रेम किया है। पार्वती जी ने कहा यह मेरा पुत्र है, क्योंकि शंकर भगवान तुम्हारे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ, नेत्र अश्रु से हुआ। समय आया, अंधकासुर ने अपने दूतों को सूचना करी कि मुझे शादी करना है, जो बहुत सुंदर हो उसको लेकर आओ। किसी ने कहा कि जो बहुत सुंदर है पार्वती जी, वो तो शिव जी लेकर चले गए हैं, शंकर जी के साथ उनका विवाह हो गया, शिव जी के साथ में वो विवाह गई हैं, उनको तो शिव जी लेकर चले। उस पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। माता को गलत दृष्टि से, गलत भाव से विचार कर लिया, गलत सोच मन में लेकर आ गए, गलत भाव मन में लेकर आ गए। गलत सोच मन में आई, गलत भाव मन में आया, गलत विचार मन में आया। पार्वती को लेने के लिए, माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी को लेने के लिए अंधकासुर चले गया। माता को गलत दृष्टि से देखा तो भगवान शंकर को क्रोध आया। पार्वती जी ने जो शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर का संहार कर दिया। सुदर्शी समय अंधकासुर ने जैसे ही माता को देखा, माता को क्रोध आया, शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव प्रकट किया। काल भैरव प्रकट किया तो उस काल भैरव ने अंधकासुर का संहार कर दिया। अंधकासुर का संहार हो गया।